नमस्कार, स्वागत है आपका। तब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, चिट्ठियां खत्म हो रही थी और टेलीविजन शुरू। हिंदुस्तान अजीब से दौर में खड़ा था। पूरा देश जैसे इश्क में पड़ा था। कसी हुई जीन्स, लहराते बाल, आईने का पूरा इस्तेमाल किया करते थे। लड़के शाहरुख, अक्षय, सलमान को दिल में लिया फिरते थे। टीवी 9 के स्टूडियो में हम इंतजार कर रहे हैं आज, क्योंकि कुछ ही देर में गूंजने वाली है 90 के दशक में स्टार्स को सुपरस्टार्स बनाने वाली वो आवाज। एक कनपुरिया जिसने सुर के दम पर सारे जमाने को दिखा दिया। एक पूरी जनरेशन को प्यार करना सिखा दिया। अपने दौर में उनकी सबसे ज्यादा फीस थी, लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर थोड़ी सी टीस थी। साफ है, सीधे हैं, बयानों में कोई फिल्टर नहीं है। शाहरुख, सलमान किसी का डर नहीं है। कंट्रोवर्सी के हैबिचुअल हैं, कभी कभी लगता है थोड़े पॉलिटिकल हैं। आज उनसे सुनने को हम सब बेताब हैं। बस इतना सा ख्वाब है, जो अपने ख्यालों की मल्लिका के लिए तोड़ सकते हैं चांद तारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। आज 5 संपादकों के सामने होगा बहुत बड़ा टेस्ट। वो जो कहते हैं आई एम द बेस्ट। तो स्वागत से पहले उन्हीं से सुनिए उनका गीत। वो रहे सिंगिंग सुपरस्टार अभिजीत। स्वागत है आपका, जोरदार तालियां। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना, सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। हे! वाह जी वाह, जोरदार तालियों से। वाह जी वाह। सही कहा दादा आपने, वादों से मुकरता नहीं, वादा किया तो आएंगे। 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं। स्वागत है, जोरदार तालियों से एक बार फिर से। थैंक यू जी। आइए दादा, स्वागत है, वेलकम। सुनने तो आज हम आपको आए हैं दादा यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां। दादा, इतनी रोमांटिक आवाज है। कभी कभी लगता है कि ये मोहब्बत की दुकान वाला आइडिया आपका तो नहीं था कहीं? उसमें क्या जूते चप्पल बिकते हैं? मोहब्बत बिकती है दादा? किसने बोला? ये जो मोहब्बत की दुकान में तो मोहब्बत ये दादा? आप कौन सी मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं बच्चों के साथ? नहीं मत, कोई मोहब्बत की दुकान नहीं बनी है, कभी नहीं बनी थी, ना आज है। सब है, हम मोहब्बत में ही है। उसका व्यवसाय नहीं करते दुकान खोल के, सिर्फ कान खोल के सुनते हैं, दिल खोल के प्यार करते हैं। दुकान क्या होता है? जिसका दुकान चलता है वो उसके बहाने चला रहे, चलाने दीजिए। आप समझ गए मेरा इशारा किस ओर है? आप समझ गए? मैं बस ठीक। आपका भी समाचार इशारा में समझ गया हूँ। थैंक यू दादा। हमने रिसर्च की तो पता चला कि करीब, ध्यान से सुनिएगा, 1000 फिल्मों में 6000 से ज्यादा गाने गाए। हमने ये भी सुना है कि उस दौर में आप सबसे ज्यादा फीस लेने वाले गायक थे। आज भी, यानी देश के सबसे महंगे सिंगर। आज भी कोई मुझे फोन करे और बोलेंगे कि एक गाना रिकॉर्ड कीजिए, पहले तो बहुत कम करेंगे, और जब करेंगे तो मेरी शर्तें इतनी ज़्यादा हैं कि कैसा होगा। और प्राइस तो कोई तब भी फैक्टर था, आज भी फैक्टर है, तो आज भी वही है फैक्टर। क्या शर्तें होती हैं आपकी दादा? शर्तें ये होती हैं कि म्यूज़िक होना चाहिए, फूहड़पन नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है वो खुद ही नहीं मालूम उनको कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। इस फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म में 15 म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। कई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो 3 है, उसमें किसी में 2 है, अपने आप में 3-3, 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट। तो मैं किसका गाना गाऊँ समझ में नहीं आता। सर ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बोलेगे आपका ये जो स्टूडियो है ना, ये उससे बड़ा है। अभी का स्टूडियो इतनी देर में होता है, मैं वहाँ पे खुद ही टिकूंगा नहीं, खड़ा नहीं होने की जगह नहीं होती, क्या गाऊंगा, माहौल नहीं है। हमारे टाइम गाना बनाया जाता है,
क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे फ़ोन पे गाना ऐसे 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 करो, ये रेडियो, कोई अपने गांव से गा रहा है, कोई वहाँ से गा रहा है, तो हो सकता है कि मैं भी कानपुर में जाके वहीं से गाऊंगा। माहौल नहीं है आज के माहौल नहीं है। दादा अब पता नहीं अच्छा है या बुरा, पता नहीं, लेकिन आप कुछ करने से, कुछ बोलने से पहले क्या आपने कभी ये सोचा है कि 4 लोग क्या कहेंगे? हाँ, 4 लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करता। 4 करोड़ लोग मुझे कितना प्यार करेंगे वो मैं मानता हूं, उस चीज को। 4 लोगों की बात नहीं मानते हूं। 4 करोड़ लोगों की बात, 4 करोड़ की बात मानता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अभिजीत भट्टाचार्य गाते हैं तो बहुत मीठा गाते हैं, लेकिन जब बयान देते हैं तो इतने तीखे होते हैं कि मिर्ची भी फीकी पड़ जाए। आप लोगों को मिर्ची पसंद है? पसंद है ना? बच्चों से पूछो ना, बच्चों को पूछो। बच्चों, आप लोगों को मिर्ची पसंद है? खट्टा अचार पसंद है? तीखा? हाँ, कि सिर्फ हमेशा बटर और मिल्क और मीठा नहीं, तीखा पसंद है? बच्चों, मिठाई पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं नहीं, वो तो मिठाई भी पसंद है। जोरदार आवाज आप से बताइए, जबरदस्ती पसंद है कि क्यों नहीं? लाद रहे हो उन पे? नहीं अच्छा, मिठाई ज्यादा पसंद है, मिर्ची ज्यादा पसंद है? मिठाई ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं, हाथ उठाओ, मिर्ची देख लीजिए, बस हो और गया। मिठाई जरा हाथ उठाना सब लोग। मिठाई में कौन कौन है दिखाई? कोई भी नहीं, वो सब लड़के लोग मिठाई में। क्या यार तुम लोग। चलिए चलिए दादा, मैं एक एक करके आरोपों पर आता हूं। एक आरोप यह लगता है कि अभिजीत भट्टाचार्य घमंडी हैं। कभी कभी आपको लगता है कि अपनिच्छी भगवान है। घमंडी? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही है घमंड। गर्व, बस हो गया। आपका एक बयान कि मैंने जिसके लिए नहीं गाया वो कभी स्टार नहीं बन पाया, जिसके लिए गाया वो सुपरस्टार बन गया। हाँ, जिस स्टार के लिए गाया वो हमेशा सुपरस्टार बने हैं। जिनके लिए नहीं गाया, ऐसा नहीं बोला कि जिनके लिए नहीं गाया उनके लिए वो स्टार नहीं बने, ये गलत है। जिनके लिए गाया, जिस स्टार के लिए गाया वो सुपरस्टार बन गया। बाकी आंसर आपके पास है, आप गूगल कर लीजिए। अगर आप शाहरुख खान के लिए नहीं गाते तो क्या वो स्टार नहीं बनते? बिल्कुल है। तब पहले भी एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, आप कैसे कैसे सवाल करते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने शाहरुख खान के लिए जब जब गाया तो वो पिक्चरें, वो सुपरस्टार नहीं था। बड़ी मुश्किल है, कोई पिक्चर देखने नहीं गया सर। खोया मेरा दिल, सुना है तुम लोगों ने गाना? दादा एक बार मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, गाना सबको मालूम है। क्या बात है। लेकिन क्या है सर, पिक्चर सुपर फ्लॉप थी तो मैंने कभी सुपरस्टार के लिए गाया नहीं। फिर ये अब वो गाना कितना बड़ा वायरल है, आज से 20 साल पहले गाया था। वो लड़की जो सबसे अलग है, बच्चों मालूम है? वो लड़की जो सबसे अलग है, पिक्चर फ्लॉप थी। तो मैंने किसी सुपरस्टार के लिए नहीं गाया सर, ये फ्लॉप पिक्चरें थी जिसमें मैंने गाया है। सुपर हिट पिक्चरों में लोगों ने गाया है, लेकिन मैंने फ्लॉप पिक्चर के गाने भी हिट हुए हैं मेरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कराया, नहीं, ऐसा नहीं है। गाने अच्छे थे, चल गया। किस्मत अच्छी थी जो उनको अच्छे गाने मिले, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अच्छे गाने मिले। 17-18 साल से आप शाहरुख खान के लिए नहीं गा रहे हैं। हाँ, जब शाहरुख वो अभी भी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, दुनिया के सुपरस्टार्स में उनकी गिनती हो। देखिए, आप या तो इसको कॉमेडी शो बना लीजिए, तो मैं कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जब शाहरुख खान को, जब वो यंग थे तब मेरी यंग वॉइस चलती थी। तो हो गया आंसर। आपकी वॉइस तो अभी भी यंग है। हाँ, वही तो आंसर है मेरा। समझ गया मैं, मतलब वो शाहरुख खान ओल्ड लोग हैं इसलिए यंग वॉइस ऑब्वियसली नहीं सूट करेगी, मेरी वॉइस टू यंग। दादा ये कसम ली क्यों थी आपने? नहीं, ऐसा नहीं है कि कसम मैंने लिया। अब ये देखिए, ये आप गूगल कर लीजिए, सबको मालूम है कि क्या केस है। ये आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं खुद को बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ मेरे आर्ट को। हर आर्टिस्ट को सम्मान करता हूँ। हर आर्टिस्ट एक क्रिएटर होता है, ऐसा नहीं कि बस आया करके चला गया, ऐसा नहीं है। तो
तो सम्मान जब मैं देता हूँ तो मैं किसी और को सम्मान देता हूँ, तो वो सम्मान उसको मिलना चाहिए जिसका क्रिएटर पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, आवाज़ फैल रही, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कौन गा रहा नहीं गा रहा है। उसके बाद भी आप अगर नहीं भी दें सम्मान, डजेंट मैटर। लेकिन बुरा बहुत लगा था, बुरा इतना लगा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ शिकागो में पिक्चर देख रहा हूँ, इंडिया में भी नहीं देखा, पिक्चर स्पेशल उसमें लगाया गया, तो एंड में झाड़ू वाला हॉल में हम आखिर में बैठे हुए, तब जाके क्रेडिट में दिखता भी नहीं है, एंड में कहीं कहीं पे नाम आ रहा है। ओम शांति ओम फिल्म की बात कर रहे हैं हम। वो भी था और वो भी था, मैं हूं ना में भी ऐसा हुआ था, तो 2 बार हो गया। फिर मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया क्या है कि या तो फिर तुम आप बन जाओ वो टिपिकल हिपोक्रेट बन जाओ, हिपोक्रेट होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप चमचे मत बनो, क्योंकि आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, आप भीख नहीं मांग रहे हो, वो अच्छा चीज़ नहीं। तो वही है। लेकिन दादा 17-18 साल हो गए इस बात को, आप लोगों का एक ही इकोसिस्टम है, पार्टीज वगैरह होती हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी गिले शिकवे दूर करने का मौका नहीं मिला? मैं पार्टीज में जाता ही नहीं हूँ। आपकी शाहरुख खान से कोई मुलाकात वगैरह भी नहीं हुई तब? लाइफ में 1 या 2 बार। तो उस वक्त कोई बातचीत नहीं हुई इसको लेकर? किस चीज़ को लेकर कोई बातचीत नहीं, तब तो सक्सेस में हम दोनों एक साथ सक्सेस में झूम रहे थे, यस बॉस और ये, तब हम लोग मिलते थे अपने उसमें, वो सुपरस्टार। वो कह रहे हैं कि आपका पब्लिसिटी स्टंट है, आप मना करके स्टार बनना चाहते थे। मैंने पहली बार देखा ये, फिर से चलाते रहिए इसको। आप क्या कहेंगे? चलाते रहिए, मैं कहूँगा ही नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। ये मैंने पहली बार देखा, मैंने सुना था कैसा कहा गया है, लेकिन इतना बड़ा सम्मान देना, इस सम्मान के लायक था मैं, इसलिए दिया मुझे। हमारी रिसर्च टीम आपके लिए बहुत सारी चीजें अभी लेकर आई है जो आप पहली बार देखेंगे। हमारे एडिटर्स में सबसे पहले बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। अभिजीत जी, आपको पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आपकी आवाज़ का मैं बहुत बड़ा कायल भी हूँ, और आपके गाने हमेशा दिल बहलाते रहते हैं। ये बात फिर वहीं आती है कि आपके गाने दिल बहलाते हैं और आपके बयान दिल दहला देते हैं। आप कितनी बार ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ख़ासतौर से कई बार जब आप गरीबों को लेकर कहते हैं, फुटपाथ पे सोने वालों को लोग कहते हैं, उनको कुत्ता कहते हैं। काहे को इतनी गरीबों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? आपने खुद इतनी गरीबी देखी, आप पहुँचे, आप लोग कुत्ता तक कह डाला कि और आप सलमान खान का वैसे एक तरफ विरोध करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको समर्थन भी कर जाते हैं। आखिर क्या बात है, आप इतने बयान बार बार क्यों देते हैं? आपकी आवाज़ में इतना दम है, वही आपको पॉपुलर करने के लिए काफ़ी। सरदाना जी का सवाल है, आपका जवाब जी। ऐसा है सरदाना साहब, आप जिस कुर्सी में बैठे हैं ना, आपको भगवान ने आपको एक कुर्सी दी है, उसके बाद भी आप अगर यहाँ पे ज़मीन पे लेट जाएंगे, कोई आएगा फटका मारेगा, ये हो जाएगा, तो आपकी गलती है या उसकी गलती है? देखिए, फुटपाथ अलग है, सड़क अलग है। सुनिए मेरी बात। साइड में है, नहीं, अब सड़क बीच में है। हाँ, फर्क है। हाँ, सड़क के बीच में सो आपको जी, मैं इनका ट्वीट बता देता हूँ एक बार। नहीं, 6 मई 2015 को दादा मत बताइए, सुनिए। सोशल मीडिया पर आपने लिखा, कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा, सड़कें गरीब के बाप की नहीं है। मैं 1 साल तक बेघर रहा, लेकिन कभी सड़क पर नहीं सोया। आत्महत्या अपराध है और फुटपाथ पर सोना भी अपराध है। मुंबई के रोड और फुटपाथ पर सोने का शौक है। सुनिए मेरी बात। आपने सलमान को डिफेंड किया। आपने वानखेड़े साहब तो बॉम्बे के हैं, उन्होंने देखा होगा जहाँ पे यह हादसा हुआ था, वो जो क्या अमेरिकन बेकरी थी, वो बेकरी का हिस्सा है बाहर, इतना बड़ा चबूतरा है, उसके बाद एक पेवमेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन माफ करना, वो खाली एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। मेरा कहने का मतलब ये था, मुझे मालूम है इन्होंने भी मेरे को काफ़ी ड्रिल किया था, वानखेड़े साहब ने उस टाइम भी, तब भी अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने कहा था, एक शराबी शराब पी के गाड़ी लेके आएगा, चढ़ा देगा, वो शराबी है। वो शराब में आएगा, रात को तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, तुम सड़क पे सोओगे कुत्ते की तरह, और शराबी आके गाड़ी चढ़ा देगा। शराबी क्या करता है? कुत्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता ना। ये लोग वहां पे क्यों सो रहे थे जहां पे चबूतरा है? ये बताइए, या तो वो लाए गए थे
ये शराबी ने बोला कि मैं यहाँ पे आऊँगा, गाड़ी चलाऊँगा, इसको ख़त्म कर दीजिए ना। अच्छा, इसके बाद आपको जितने भी चैनल पे आप मेरी बात हुई थी, मैंने माफ़ी मांगा था। माफ़ी किस लिए मांगा था? क्योंकि जी, आपने माफी ट्वीट मांगी। नहीं, ट्वीट गलत था, ठीक है, ठीक है। उसके लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो उसी एक वीक पहले, उसके पहले भी Noted. एक ट्रक ने रोड के ऊपर 10 लोगों को कुचल दिया। पॉइंट टेकन। आपने माफी मांगी थी? वो न्यूज़ में भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने आपने कहा तो माफी न्यूज़ मांगी पे थी, लाओ इसलिए इसको बार-बार। जाऊं यहाँ पर, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आपने माफी मांगी थी और राइट, एब्सोल्युटली। Yes. मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको खान से क्या दिक्कत है और उसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूं। आप शाहरुख खान को हकला कहते हैं, नहीं कहा। सलमान को अच्छा, नशेड़ी। आप ये बात आप एडिट मत कीजिएगा। एक बार सवाल लो, फिर आप उसका करेक्शन। नहीं, सवाल सुन लो, फिर आप बता। भूल जाऊंगा जवाब। मैंने बोला कि शाहरुख खान के जितने लोग हैं ना, साथ में दोस्त बनते हैं, वो इतने गिरे हुए हैं, उसको हकला बोलते हैं। वो लोग हकला बोलते हैं, उसके नाम का कुत्ता पालते हैं। आमिर खान ने कुत्ता पाला उसके नाम का। इज इट राइट और नॉट? मैंने ये बोला। ये किस बात का खान 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 करते हैं? ये एक दूसरे को गाली देते हैं, उसको सिर्फ हकला बोलते हैं। मैंने ये कहा, मैं हकला बोलता हूं ऐसा नहीं, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। मेरा मैंने सवाल नहीं बोला। ये जो सलमान खान को आप नशेड़ी बोलेंगे, आमिर खान को आप ढोंगी कहते हैं, ये सब लोग आपके साथ क्यों काम करना चाहेंगे? अच्छा बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर के साथ बैठा कौन था? ये तो पैदा भी नहीं हुए थे। इतना बड़ा नर्मदा नदी बन रहा है, वहाँ के लिए बन रहा है। मेघा पाटकर के बाद एक सुपरस्टार आमिर खान जाके बैठ गए। मैंने तो उसी टाइम बोला था, ये बंदा देख लो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पहचानो। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर के, उसमें मेघा पाटकर तो एक NGO फंडेड लोग हैं, सबको मालूम है। आपको नहीं मालूम है तो आप अंधे हैं। ऐसे तो दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, तो आप उनके बारे में भी बोलेंगे? हाँ, तो सब वो मेघा पाटकर इनके, देखिए नाम मत लीजिए प्लीज इनका। मैं नहीं इनका नहीं नाम सुनना चाहूंगा। मैं इनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, देशद्रोही भी नहीं कहूंगा, लेकिन उससे भी गए गुजरे लोग हैं जो जेएनयू में जाते हैं और मेघा पाटकर के साथ मिलकर बात करते हैं। उसने मेघा पाटकर के साथ बैठा वहां पे अनशन में, क्या लेना देना था उसका? तो ये खान है तो मैं क्या करूं? ये खान है तो उसको ही बैठना था वहां पे, क्यों? फिर क्या हुआ? हमको इंडिया में डर लगता है, चले गए। आप देख लीजिए, उसने ये बोला ना, हमको इंडिया में रहना डर लगता है। फिर क्या किया? हमारे शिव जी को बना के रोड पे कौन सी फिल्म थी, शिव जी बन के रोड पे दौड़ाया। पीके। हाँ, पीके। तो ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमारे भावनाओं, हमारी आस्था, हमारे हिंदू, मैं बोलता हूं, मैंने भगवान को किसी ने लाइफ में नहीं देखा। अक्षय कुमार ने भी तो ओ माय गॉड में भगवान का रोल प्ले किया। हाँ, तो बोलूं ना, क्यों नहीं बोल रहे उनको भी? क्यों किया? मैं आप अक्षय कुमार को ला रहे, मैं खान को ला रहा हूं, सबको ही। देखिए, बाकी सब लोगों का नाम ले लीजिए जो लोग पेड नेशनलिस्ट है। देयर आर मेनी नेशनलिस्ट, दे आर बीन पेड। इफ यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, they are being nationalist, there are nationalists, many nationalists, they are being paid, and this nationalist, I have paid a heavy price for this. अगर अक्षय कुमार ने किया है तो मैं तो, आप नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, there are people, they are being paid for making nationalist film। ये जिसने गदर बनाई है, गदर फर्स्ट, वो मेरे साथ एक, शायद आप भी थे अनके साहब, यही आर्टिस्ट को लेके, तो वो गदर वाला जो बना रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्म, वो डिबेट में आके बोलता है हम तो उनके साथ काम करेंगे। लो, पंप उखाड़ रहा है, पाकिस्तानी को मार रहा है। फिर तो ये एक धंधा है उनका। बी नेशनलिस्ट फिल्म बनाना, देश की पिक्चर बनाए, पैसा कमाना है। ये एक ऐसा नेशनलिस्ट है who has paid a heavy price. I have never been paid. कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग सलमान खान से डरते हैं, आपको डर नहीं लगता? इसीलिए तो देख लिया ना आपने, देख लीजिए आप। अरे वो कैसे डरेगा जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया? डरता तो हुआ जिसके पास जेड सिक्योरिटी है। दोनों में फर्क है ना। मेरे को तो आपने एक लाठी वाला तक नहीं दिया यहाँ पे। राज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब आप आए थे कि संगीत में अगर म्यूजिक है, फुहड़पन नहीं है तो बहुत अच्छा है ना। फुहड़पन मतलब आजकल के गानों में जो फुहड़पन है उसके आप खिलाफ हैं। आप यहाँ पर जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ख़ास तौर पे उनसे मैं ये मुखातिब हूँ, बाद में आप जवाब दीजिएगा। अगर कोई विश्वविद्यालय में लड़की चुनाव लड़ना चाहती है
लीड करना चाहती है उसके बारे में एक सेलिब्रिटी लिख रहा है, देयर इज रूमर शी टुक मनी फॉर 2 आवर्स एंड डिडंट सेटिस्फाई द क्लाइंट, बिग रैकेट। इसका मतलब ऐसे आदमी के बारे में आप क्या, लड़कियां खासतौर पे क्या कहेंगी? शी टुक मनी फ्रॉम द क्लाइंट एंड शी डिडंट सेटिस्फाई द क्लाइंट। जेएनयू के एक लीडर के बारे में अभिजीत जी ने लिखा। हाँ। क्या कहना है आप लोगों का, बताइए। आप खुश हैं, दुखी हैं? बोलिए, कहिए, खुल के बोलिए। हाँ बोलिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं क्या सब? अभिजीत जी, हाँ या ना? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करते। जवाब एक दीजिए मिनट रुक साहब। जाइए। सुनिए, अभिजीत ने 2 घंटे के लिए पैसे लिए और सिर्फ 10 गाने लेके गा के चला गया। क्लाइंट, मैं बता रहा हूं आपको, आप क्यों ना कहेंगे? आप कौन होते ना कहने वाले? आपने एक लड़की के बारे में कहा। भले ही वो, मैं लड़की और लड़का मत देखिए, मैं लिख रहा हूं। उसको लोग क्यों बुलाते हैं बताइए ना, आप क्यों बुलाते हैं उसको? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए क्यों बुलाएंगे? किसको? क्यों बुलाते हैं? आपको नहीं मालूम? किसको बताइए? आप क्यों नहीं बोले? ये बताइए? हमारे देश को गाली देने के लिए बुलाते हैं। आप बताइए किसको? 1.5-2 घंटे के लिए वो गाली देने के लिए बुलाते हैं। हम जिंदा हैं, टुकड़े टुकड़े करेगा, उसके लिए बुलाते हैं उसको। उसको बुलाते हैं? हाँ, वो तो पाला बदल के कहां चली गई? हाँ, तो आप भी वही, आप भी वही करोगे, आपके साथ आप भी यही करोगे। और आप जो है उस लड़की के बारे में उसको जस्टिफाई वो कौन लड़की है भाई? देशद्रोही है। देशद्रोही का जेंडर नहीं होता। लड़कियां, कोई छात्र छात्रा जो है इस यूनिवर्सिटी क्या ये- नहीं, एंटी नेशनल सेलिब्रिटी उसको, आप उसको क्या ये आप कलाकार- उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। यदि वो देश Glorify मत करो। चलाइए, उसको जेल में डालिए। आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? आप सर्टिफिकेट दे रहे आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? ग्लोरीफाई मत एक तो आप कीजिए। खुद को अंधभक्त कहते हैं। नहीं, जो आदमी हाँ, अंधा है दूसरे मैं को सर्टिफिकेट हूँ, देगा। मैं हूँ। आप पहले आंखें तो खोलिए। मैं हूँ। और जरा आंखें खोल के देखिए। एक लड़की के अंधा बारे भक्त से में- तो वाह क्या वाह है? वाह वो तो किसी भी लड़के को कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे वाह देगा। वाह वाह वाह। क्योंकि लाठी लेके मैं हम चल रहे साथ हो। में। एक महिला पत्रकार को आपने बेशरम बुढ़िया कह दिया। अरुंधति राय के बारे में आप कहते हैं कि उन्हें गाड़ी पर बांधकर घुमाओ और गोली मार दो। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। गुलाम अली के बारे में आपने कहा कि वो आतंकवादी, देश का डेंगू आर्टिस्ट है। ये कलाकार की भाषा नहीं हो सकती। अरे छोड़ो ना यार, आपको कितना मालूम है म्यूजिक के बारे में, कला के बारे में? मत कीजिए ना, आप मेरे से बात मत कीजिए। मुझे भाषा के बारे में मालूम। पाकिस्तान का गजल, पाकिस्तान की कव्वालियां मेरे देश में नहीं अभिजीत होगा। जी, एक कलाकार की भाषा, ये कलाकार नहीं हो मत सकती। कीजिए। म्यूजिक को कोई बाउंड्री पेशा नहीं, गलत किसी बात को मत कोई boundary नहीं कीजिए। होती। ये पेशा है। नहीं, पेशा है। पेशा फिर आपका क्या है? पेशा आप है। समाज सेवा नहीं हाँ, तो कर रहे। हम अपने देश में आप पेशा अपने कर रहे हैं। पैसे लेके गा रहे हैं, खुद कह रहे हैं। हम अपने देश में पेशा करेंगे। क्यों? कोई बर्डन क्यों बनेगा? कहते हो कि बारे में आपके क्या गाने कहेंगे? पाकिस्तान में नहीं रिलीज होंगे। आप बोलिए कि मेरे पाकिस्तान में गाने सुनने पे मैं सबसे ज्यादा वो गाने सुने वीडियो जाते कर दूंगा। हैं। आप सुनिए, ये आप अजीब बात कर रहे हैं यार आप। अब जरा मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। दादा, मैं एक रैपिड फायर राउंड आपको दिखाऊंगा। ये शो का बहुत पॉपुलर राउंड है। आपके लिए कंडीशन एक है कि आप बस एक ऑप्शन चुनेंगे इसमें, और मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। पहले जोरदार तालियां हो जाए, यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। आइए दादा, प्लीज आइए। दादा हमारे साथ हैं। अब दादा, हर कोई आपके गाने को एक गुनगुना रहा है, सुनो ना सुनो ना जी। वो इसलिए कि अब देखते हैं दादा क्या बोलते हैं और हम सब सुनने जा रहे हैं उसको। आप लोग सुनने के लिए तैयार है ना? चलिए आइए देखते हैं। पहले जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आइए जरा, पहला सवाल प्ले करिए। अभिजीत दादा के लिए हमारा पहला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? भैया ये आग है अल्टीमेट, ओके ये अल्टीमेट है। देखिए दादा, ये आपकी चॉइस है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये आपकी चॉइस है। अब अगले पे आप शायद परेशान होंगे, आपकी चॉइस है। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे एक ऑप्शन का जवाब देंगे। आप नहीं देना चाहें तो आप इसको पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल, दिखाइए अगला सवाल दिखाइए। बेहतर गायक कौन, नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब या आतिफ असलम? रुक जाइए जरा, मेरे इसमें थोड़ा वो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल प्ले करिए जरा, अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर प्ले करिए। बेहतर कलाकार कौन, हनी सिंह, बादशाह या दिलजीत दोसांझ? ये यूथ बैठा है, ये इसलिए सवाल बनाया। मैं पीछे देख रहा हूं कि प्लेबैक सिंगर कौन है। पीछे प्लेबैक सिंगर कोई है क्या?
महान है ये लोग, दादा यूथ किसे सुने? महान है, ये सबको सुनना चाहिए, सबको, सब महान है। ठीक है दादा, बहुत है, बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये वाला जवाब मैंने आज तक इस शो में नहीं देखा है जो जवाब इन्होंने दिया। बहुत खैर आइए, अच्छा। अगला सवाल प्ले करिए जरा, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। देश का भविष्य कौन है? राहुल गांधी जी, आदित्य ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी या तेजस्वी यादव जी? दादा इसमें तो एक बता। सुनिए ना, मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, नौता ये कॉमेडी शो है, कॉमेडी शो में ऐसी, ये बहुत सीरियस शो है दादा। नहीं नहीं, ये कॉमेडी शो नहीं है। ये देश का भविष्य कौन है दादा? उनसे पूछिए। चलो ठीक है, पास कर दिया। आइए अगला सवाल, बेहतर डायरेक्टर कौन? करण जौहर, महेश भट्ट, अनुराग कश्यप? ये पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के राष्ट्रपिता हैं। ये पाकिस्तानियों को यहाँ लाने के राष्ट्रपिता हैं। इन्होंने ही अनुपम खेर को मौका दिया। उससे क्या हुआ? आप हमेशा आप क्वेश्चन मिलकर तो जवाब मुझे देने ठीक दीजिए है ना। दादा, ओके 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 ओके। बेहतर संगीतकार कौन? अनु मलिक या ए आर रहमान? ए.आर. रहमान। ए आर रहमान। जोरदार तालियां होनी चाहिए दादा के ऊपर, बड़ा स्ट्रेट जवाब दिया इसलिए। दादा अगला वाला सवाल बच्चों की तरफ से आया, ये बड़ा ही एक अलग टाइप का शो है, जरा दिखाइए जरा, क्योंकि ये बच्चे जरूर जानना चाहते हैं। दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल। अब बेहतर एक्टर कौन है? शाहरुख, सलमान या आमिर? शाहरुख खान। शाहरुख खान। ओके ओके। अब दादा मैं आपके सामने आखिरी सवाल रख रहा हूं इस राउंड का, और मैं चाहूंगा इस पे चेयर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दादा अब जरा हम बात करते हैं दादा का लेवल कहां पर, दादा के लेवल पर कौन है। आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए। दादा के लेवल पर कौन? बेहतर गायक कौन? कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम या अभिजीत भट्टाचार्य? दादा आपका पसंदीदा कौन है? अरे वाह, आपने सुना दादा ने क्या? दादा सही बोल रहे हैं? ओके, जोरदार क्लैप हो जाएगी दादा। आपके आवाज और आपके गाने के हम सब फैन हैं। ऐसी बाकी आप गायक रहिए। डिस्कशन चलता रहेगा, अरे ये तो जीवन है। अशोक जी आप कोई गाना सुनना चाहते हैं दादा? दादा मेरे लिए गाना गाइए आप। एक गाना गुनगुना। तो अगर गाना गाने से सुधर जाएंगे? अरे मैं सुधर जाऊंगा, चलो। अच्छा एक काम बोल भी कीजिए, दिया। आप सामने आइए, मैं आपके लिए प्लेबैक गाता हूँ। आइए। अरे मैं प्लेबैक कैसे आइए। दे सकता हूँ? मैं अच्छा सामने आइए, आपके अब लिए देखिए, playback आपके आवाज की बेइज्जती हो नहीं जाएगी। नहीं सुनिए ना, एक इतना सौ अगर आदमी अगर सुनिए, मैं गा रहा हूँ, आप सिर्फ हाथ हिला के एक्टिंग कीजिए, Acting नहीं बी रोमांटिक छोड़ के ना, कुछ भी। रोमांटिक हो जाइए। दादा अच्छा सुनिए ना, गाना आपको मालूम है, रोमांटिक हो एकदम में clap करेंगे हम लोग। जाइए। चलिए आप सिर्फ मुंह हिलाइए, मुंह हिलाइए। मेरे ख्यालों की मल्लिका, मेरे ख्यालों की मलिका। देख लीजिए किसको कहाँ पे काम चेंज हो रहा है तो कैसे हमको खदेड़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपके आवाज के हम सब फैन हैं, सभी लोग फैन हैं जी। है ना। विचारधारा और अलग अलग हो सबसे सकती है। ज्यादा मेरे को पहले पूछा कि ये आ रहा है, मैंने कहा मैं भागता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्ती भी मेरे से है। मेरे ख्यालों की मलका, दे वर नॉट बॉर्न, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। राम कृपाल जी, मेरा ये कहना है कि खान से मैं रस खान की तरफ जाना चाहता हूँ। आप ये बताएं, हाल फिलहाल में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं इस देश में, एक कलाकार के रूप में, यार ये कलाकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं एक इंसान के रूप में, भाई देखिए आप यहाँ, मैं आपको एक कलाकार के रूप में जानता हूँ, इसलिए मैं, कोई मेरे सामने रहेगा तो मैं उसी हिसाब से, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि एक कलाकार के रूप में, एक संगीत जो भी रहे, आप गीतकार हैं, इतना आपको लोग सुनते हैं, कुछ लगता है आपको कि कोई गुंजाइश है इसके बजाय कि लोग सवाल उभार करके ऐसे सवाल उभारें जिससे कि समाज में बैमनस फैले।
आपको लगता है कि कुछ आप जैसे लोगों का उत्तरदायित्व है में और ये ये कहाँ से आ रहा है? ये आप मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था जैसे अच्छा, अगर एक कलाकार जी देश के बारे में बात नहीं कर सकता, यही मैं लेकिन पूछ रहा हूं, एक डॉक्टर हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से डॉक्टर वही। विधान चंद्र राय, डॉक्टर देश की बात कर सकता है, यही लेकिन मैं सिंगर नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं, बॉलीवुड वाला आप देश की मेरी बात बात समझ नहीं नहीं करता पाए। है। मेरा यह कहना है कि जो गलत चीजें हो रही हैं उनको कहीं दुरुस्त करने का, समाज में भाईचारा स्थापित करने का कोई आप लोगों की तरफ से ऐसा लगता है कि करना चाहिए? वही तो हो रहा है। बनस्पत इससे कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि गांधी जी क्या थे, कुछ 2-4 शब्द आप गांधी के पूछे बारे जाते में मेरे से? क्यों गलत पूछे बोले, जाते? इनके बारे में क्यों पूछे जाते मेरे से? मैं हूं एक कौन? नई चीज और क्यों चिंगारी पूछे जाएंगे? चिंगारी के क्यों बजाय पूछे मैं जाएंगे? कहता हूं कि अच्छा, कोई चीज ऐसी है कि ताकि उसको थोड़े दिनों बाद तो आग को बुझाने का काम। आपको पूछा जाएगा। अब ये पूछेंगे कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये सब चीजों नहीं, मैं गांधी एक गए तो दो दूसरे गांधी आए, फिर तीसरा गांधी आए। कितने दिन तक हम गांधी गांधी करेंगे? कौन असली है, मैं तो गांधी कौन की सही है? तो वो पर पूछिए ना, गांधी को कितने दिन तक आप कैश करोगे, इनकैश करोगे? कितने दिन तक? एक गांधी गए, महात्मा गए, तो उसके बाद दूसरे लोग कौन से गांधी है? ये लोग कौन से गांधी है? ये लोग कहां से आए ये गांधी? जी, आप पूछिए। अभिजीत जी, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ आपको और आपने बहुत दिलों पर राज किया है। मेरा कहना और मेरा सवाल इतना ही है कि बॉलीवुड के कुछ अनुभव आपके साथ कड़वे हुए हैं, जिसके कारण आप ऐसी बात बोलते हैं जो हो सकता है वानखेड़े जी को समझ में नहीं आती, पर मुझे समझ में आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। वो कोई बात बताइए। आज़ादी के बाद लगातार जो फिल्में बनती गईं जी और एक तरह से खास नैरेटिव हम देखते थे। जी जी, बहुत सही कहा। मैंने अभी अनुराग कश्यप का एक स्टेटमेंट सुना, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर हम एज ए हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड बात करें तो ब्राह्मणों को तो बॉलीवुड हमेशा से खलनायक बनाता आया, और मौलाना और चर्च के प्रीस्ट ये बॉलीवुड में सबसे उदारवादी महामानव के रूप में दिखाए गए। जी। आपका क्या अनुभव है? मैं तो बता रहा हूँ आपको। और ये क्यों हुआ और क्या इसको बदलने की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, ब्राह्मणों को हमेशा कहा जाता है गरीब ब्राह्मण, बोला जाता है। बिल्कुल, एकदा दलित ब्राह्मणों को ब्राह्मणों कभी कोई ये नहीं बताता कि विद्वान ब्राह्मण, अमीर ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब गरीब, ये बना हुआ है, उसका एक एडजेक्टिव है गरीब ब्राह्मण। मैं भी ब्राह्मण हूं, बॉलीवुड ने उसका जो चरित्र खराब किया, इसके लिए बॉलीवुड अब वाले माफी क्यों नहीं मांगते? आपने मैं ये पूछ रहा हूं। आपने बोला ना, इससे जितने डायरेक्टर हैं, जावेद अख्तर से लेकर के ये सब इन सब लोगों ने एक एक फिल्मों में जानबूझ करके ऐसे कैरेक्टर जी हाँ, बिल्ला 786 का लगाया, बिल्कुल लगाया। अच्छा, आप सुन लीजिए, जब एक तरह से कारगिल का वॉर, इस्लामीकरण का पूरा प्रबंध किया बॉलीवुड ने आजादी के बाद से, और इस पर आपने सवाल उठाया, मैं आपको जस्टिफाइड मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं। सुन लीजिए, उस टाइम जब चारों ओर मैसेकर हो रहा है कश्मीर में, तब तक हमको तो मालूम ही नहीं था कश्मीर में क्या हो रहा है। जब मैसेकर हो रहा है तो पाकिस्तानी गाने या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ महानायक लिफ्ट करा दे, मौला लिफ्ट करा दे, मौला लिफ्ट करा दे। और ये मैसेकर कश्मीर के गृह मंत्री की मौजूदगी में हो रहा है। जी, कश्मीर का गृह मंत्री भारत के दिल्ली में बैठा था और उसने लाखों पंडितों को हलाल करवाकर वहां से भगवा दिया। सारे पत्रकार चुप थे। एक वामपंथ का जो नैरेटिव है वो बॉलीवुड में कितना घुसा हुआ है, उसको आप एक्सपोज करिए। आज भी घुसा हुआ है, तब से खान कर रहे हैं। हाँ, उनका क्वेश्चन ही खान का मिलेगी। मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताइए, इन खानों से बॉलीवुड को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हो सकता है नहीं। देखिए, खान, देखिए वो, या आप भी सरेंडर करेंगे? नहीं, यहाँ देखिए, आप सरेंडर करते हैं, आपने बहुत ट्विस्ट करते हैं। आपने यश भारती का इनाम लिया समाजवादी पार्टी से, अब आप मोदी जी की भी प्रशंसा कर रहे हैं। आप सलमान खान के भी बचाव में तुरंत कूद कर आए। आप बहुत चतुराई से खेल रहे हैं। नहीं, हाँ, बहुत चतुराई से खेल रहे हैं आपने। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, सुनिए, मैं गया ही आप नहीं। राष्ट्रवाद में भी हैं, आप समाजवाद में भी हैं, और आप सेकुलरवाद में भी हैं। नहीं, अभी आप बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं करने वाला था। आप बताइए कि मैं इतना बड़ा अंधभक्त हूँ, 6000 गाने गाए। भक्त ही पर्याप्त है, भक्त क्यों कहते हैं? अरे यार, बोलने ही नहीं दोगे, डिबेट नहीं है। मैंने 6000 गाने गाए, इन्होंने बताया, गूगल ने बताया 1000 फिल्मों से ज्यादा गाना गाया, और जिसने 2 गाने गाए
3 गाने गाए, सबको तो पद्मश्री पद्म भूषण दिया, मैंने सवाल क्यों नहीं उठाया? अब मुझे सम्मान कौन दे रहा है? जिनके खिलाफ मैं बात करता हूं। आप जितने भी अवार्ड का बात किया ना आपने, टीएमसी हो, समाजवादी हो, मुझे और जावेद अली को और मोहम्मद कैफ को एक ही साथ यूपी का, मैं यूपी का हूं, बंगाली यूपी का हूं, मुझे सम्मान दिया। मैं क्या बोलूंगा, मैं यूपी का नहीं हूं? मुझे सम्मान मत दो। मेरी गवर्नमेंट जिनका मैं अंधभक्त हूं, वो सम्मान नहीं दे रही आपको। वो सम्मान नहीं दे रही है। वो बात है। पहले पद्मश्री और पद्म भूषण जो भी है, 3 लोगों को नहीं मिला, देश के 3 लोगों को, एक आर.डी. बर्मन, एक किशोर कुमार और एक अभिजीत भट्टाचार्य। मैं उसी ऐसे बहुत लोगों को सूची में होता, नहीं आप मत, उसी सूची में आता हूँ। आर.डी. बर्मन को नहीं दिया, किशोर कुमार को नहीं दिया, मुझे नहीं दिखा है। मैं उनकी सूची की बात नहीं करूंगी जिन्होंने 4 गाने गाए। अब मुझे अवार्ड कौन दे रहा है? मुझे अवार्ड बंगाल का गवर्नमेंट दे रहा है, राकेश जी, मुझे अवार्ड दे रहा है यूपी का गवर्नमेंट, मुझे अवार्ड दे रहा है एमपी का गवर्नमेंट, मुझे सब जगह अवार्ड दिया है। अब सुनिए एक बात, एक था हमारे मोदी जी ने क्या स्लोगन दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत बोला था ना, कांग्रेस मुक्त होके कहां गई? कांग्रेस मुक्त होके कहां आई? बीजेपी में। अब बीजेपी में कांग्रेस मुक्त बीजेपी कब बनाएगा बताइए? अच्छा, ये क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है। कांग्रेस मुक्त बीजेपी कब होगा? ये अवार्ड देने वाले वही लोग हैं जो कांग्रेस के टाइम पे बोलते थे ये अभिजीत बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, बहुत ज्यादा हिंदुत्व की बात करता है, इसको अवार्ड मत दो। आज भी वही लोग बैठे हैं वहां पे, और मुझे अवार्ड मिले ना मिले अभिजीत को फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क वो पड़ेगा जो लोग। राकेश जी, आपसे जो यू टर्न की बात कर रहे थे, मैं आपसे उसी के लिहाज से एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक मुहिम चलाई पाकिस्तानी कलाकार। अरे यार, आप पाकिस्तान ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन दादा पहले सवाल सुनिए। नहीं, मुझे नहीं आप कुछ दिन पहले अब मैं जाना, चलो मेरी फ्लाइट है दादा। नहीं, ये बहुत ज्यादा आप लोग पाकिस्तान एक भिखारियों के लेकर क्यों 22 शो में बात करते हो आप? एक भिखारी नेशन जिनका क्रिकेट नहीं है, जिनके पास कोई स्टेडियम नहीं है, जहां पे इंडिया जाके खेलता नहीं है, आप उनके बारे में बात क्यों करते हो? आप चैनल को पीटीवी क्यों बना रहे हो? आप अभी पाकिस्तान को भिखारी देश कह रहे हैं, और यहां पर आप कह रहे हैं कि आप जो हैं, आपने जो कमेंट किया उसको लेकर आप रिग्रेट करते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों से आपको दिक्कत नहीं है, देशभक्ति आपका काम नहीं है, ये नेताओं का काम है। नहीं, गलत है। ये मेरा ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, ये शेखर सुमन का शो है, फिर से आप सुनना चाहते हैं मैं सुना देता हूँ। नहीं, शेखर सुमन कहाँ शेखर सुमन? एक मिनट, फिर से प्ले दोबारा चला। ये AI है। AI नहीं है, ये AI है, ये AI है। आप कह रहे हैं देशभक्ति आपका काम नहीं है, आप रिग्रेट करते हैं। नहीं, उसके लिए मैंने बोला ना, देशभक्ति पेशा था। मैंने अभी भी बोला, बहुत से लोग पेशे से देशभक्ति करते हैं, और मेरा पेशे को नुकसान हुआ देशभक्ति से। मैं तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आप जो उनका विरोध कर रहे थे उसको आप रिग्रेट करते हैं। नहीं, मैंने किसी का विरोध का रिग्रेट नहीं किया, मैंने देशभक्ति की बात कर रहा हूं यार। देशभक्ति की। अगर आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर मिले पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने का, आप करेंगे? दिमाग खराब है क्या? आप कैसी बात? आप इतना क्यों पाकिस्तान कर रहे हो? इतना आपको इंडिया दे रहा है, इतना। और जो लोग करते हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अरे मैं अब आपको, अच्छा अभी मैं अपने मुंह अपनी बड़ाई कैसे करूं? करने दीजिए मुझे। आई एम, पता नहीं जो बॉम्बे में रहते हैं, जब जाएंगे ना, कोई भी लोखंड वाला में घुसता है तो बोलते ये अभिजीत की प्रॉपर्टी, ये अभिजीत की प्रॉपर्टी, ये अभिजीत की प्रॉपर्टी है। दैट इज अ फैक्ट। अब तो पूना में भी जाएंगे तो आपको दिखेगा। आप तो आए, आई डू द बिगेस्ट दुर्गा पूजा ऑफ इंडिया, लोखंड वाला दुर्गोत्सव। किसी से 1 पैसा चंदा नहीं लेते, किसी से डोनेशन लेते। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम नॉट कोई बहुत बड़ा रिच वो नहीं हूं, लेकिन आई एम एंजॉइंग। बिना गा के, बिना फिल्मों में गा के भी मेरा स्टेटस गूगल कर लीजिए, उसमें आ जाएगा मेरा स्टेटस। बिल्कुल कर लेंगे। हाँ। लेकिन ये तो अच्छी बात है, आप और संपन्न हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मतलब ये नहीं है। लेकिन आपके कुछ दोस्त हैं, और आपके करीबी दोस्त हैं, सोनू निगम और आतिफ असलम है, और ये AI नहीं है। क्या कहेंगे दादा? ये खराब कौन गा रहा है? बेसुरा कौन गा रहा है? इसमें से बेसुरा कौन गा रहा है? मेरा सवाल था मंच शेयर करने को दादा, मंच शेयर करने को पाकिस्तानी कलाकारों के साथ। आपको ज्यादा नॉलेज है ना? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पे आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बेसुरा कौन गा रहा है?
आप जवाब दो। सुनिए, ऐसा है कि आपने मुझसे बोलने नहीं दिया कि मैं कहने क्या जा रहा था। देखिए, हाँ, ये मेरा चॉइस है कि मैं कौन सा काम करूं ना करूं। ये मेरा चॉइस था। मैंने कहा मैं शाहरुख के लिए नहीं गाऊंगा। ये नहीं कि शाहरुख खराब है, शाहरुख ने क्या है। मेरा सम्मान है, मेरा सम्मान है कि मैं अच्छे आर्टिस्ट, सिंगर लोगों को बोलता हूं कि जब कोई तुमको नहीं सुन रहा हो, हाथ में चिकन लेके घूम रहा हो और हाथ में खाना खा रहा हो और तुम शादी में गाओ, ये सम्मान की बात है। आज मेरा स्टेटस ऐसा है, आप लोग अभी गूगल करो, अभी व्हाट्सएप पे जाओ, अभी इंस्टा पे जाओ और देखो मैं कौन सी कंट्री में किस डेट को प्रोग्राम कर रहा हूँ। अपने कहाँ, आज असम में हूँ, कल परसों लंदन में हूँ, उसके बाद यूएस में। मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा ऑफर्स है मेरे पास। इसलिए नहीं कि मेरे फिल्म में दादा मैंने गा रहा हूँ, इसीलिए सवाल, लेकिन मेरे जो गाने हैं ना, वो अपने आप ताजमहल एक बार बना तो बन गया। अब लोगों को विजिट करने दो। मैंने आपसे इसीलिए सवाल पूछा कि जो लोग उनके साथ मंच शेयर करते हैं उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत मतलब अपने स्टेटस को डाउन किया है। एट व्हाट कॉस्ट आई डोंट नो। अब उनके जब आप करोगे तो उनको ये दिखाओगे आप मेरा वाला। अच्छा दादा, एक बात बताइए, अभी आपने उदित नारायण जी को बोला बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा जिसमें मैंने देखा कि आप उदित नारायण की किसिंग कंट्रोवर्सी में उनको डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए दादा सुनिए ना, आप डर रहे हो। मैं उदित नारायण हूँ। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं मालूम था कि किसको उसका कहते थे। जब मैं नया पार्टी में जाता था कहीं किसी में, तो सब लोग किस करते थे। मैं सोचता सब किस कर रहे हैं, सब लोग इधर से ऐसे करते थे ना। मैं उदित को इतना जानता हूं, उसने यही कहा सब किस कर रहे हैं। उसको ये नहीं मालूम कि हक किसको बोलते हैं। ये दिस इज द फैक्ट। अभी भी बहुत से लोग हैं, ये तो बच्चे, इनको सब मालूम है। मेरे टाइम में तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। दादा हम अभी की बात कर रहे हैं, हक क्या है, किस क्या है, ये तो सबको पता है। हाँ पता है, उदित को नहीं पता। अच्छा, उदित को नहीं पता है। वो यूं करने के उस लेडी का फेस इधर आ। एक अलग रैपिड फायर लेकर आ रहा हूं मैं दादा वापस। ये अलग है, आप बैठे रहिए। ये कैमरा है आपका, ये आपके सामने यस और नो है दादा। यस और नो दिखाना है, मैं वहीं से सवाल पूछूंगा, वो आपका कैमरा है और प्लीज यस या नो में ही जवाब। आप जितना ग्रिल आप मुझे कर रहे हो और इतने धाकड़ बॉलर्स को लेके आए हो, और मैं तो एक टेलेंडर हूँ, 11वें नंबर पे खेलने आता हूँ। इतने धाकड़ बॉलर को मुझे सब जगह आप यही करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं आप। नहीं दादा, ये शो ही है, इस शो की थीम ही है ये दादा। लेकिन और आपको मैं बता दूं, ये इंडिया का सबसे पॉपुलर शो है। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए जरा, अब हम रैपिड फायर राउंड पर आ रहे हैं और इस रैपिड फायर राउंड में हमारे सामने सवाल यहां पर है, जवाब दादा के पास है यस या नो में। पहला सवाल आपके सामने यह है, दिखाइए जरा, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, यस या नो? दादा यस। अब तो लड़कों के साथ होता है। अगला सवाल, लड़के लड़कों के साथ करते हैं। ओके, अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल इस शो का, पहले जोरदार तालियां हो जरा, प्ले करिए सर। रैपिड फायर का अगला सवाल, नाथुराम गॉड से देशभक्त था, यस या नो? अच्छा, तालियां देखिए कौन बजा रहा है। देखिए, अभी का जनरेशन है। मैं इससे डिसएग्री करता हूं, ये आपका ओपिनियन है। अगला सवाल प्ले करिए जरा। मेरा अगला सवाल यहां पर दिखाइए सर। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना देशद्रोह है, अभिजीत जी यस या नो? ओके यस, ओके। अगला नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। टीवी रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, यस या नो? नो, ओके। आप कहते हो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, ओके ठीक। नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। प्ले करिए जरा हमारा अगला सवाल। सनातनी महिलाओं को घर संभालने की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, यस या नो? ओके, आप यस कह रहे हैं। इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन ये आपका ओपिनियन है, कोई बात। अगला सवाल प्ले करिए जरा, प्ले करिए।
अभिजीत भट्टाचार्य राजनीति में कभी नहीं आएंगे, यस या नो? ओहो ओहो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, नो, ओके, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, और ये इस शो का लास्ट सवाल है। शाहरुख खान ऑफर करें तो अभिजीत भट्टाचार्य प्लेबैक के लिए तैयार हैं? ओके, ये बड़ी खबर मिल रही है आपको कि अगर शाहरुख खान ऑफर करेंगे तो अभिजीत भट्टाचार्य प्लेबैक के लिए तैयार हैं। दादा, 17-18 साल पुरानी कसम आप तोड़ रहे हैं। हम इस शो को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे हैं बस तुम्हारे, और क्या और क्या ब्यूटीफुल दादा, और क्या बुढ़े की जान लोगे क्या? ब्यूटीफुल। जोरदार तालियों से थैंक यू सो मच अभिजीत दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होगा?